नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग जारी है, इसको लेके मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में बीते दिन अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, सैन्य हमला किया। ये बहुत बड़ा हमला था, जिसके बाद ईरान ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इसका समर्थन पाकिस्तान ने किया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पोस्ट में बताया कि ईरान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इससे पाकिस्तान, चीन और रूस का समर्थन मिला है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले के बाद ये कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। पाकिस्तान का समर्थन दिखाता है कि वो इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने तुर्की, जॉर्डन, कुवैत समेत कई देशों को अलर्ट पर रहने के लिए भी कह दिया, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ईरान पलटवार कर सकता है और अमेरिकी बेसों को निशाना बनाएगा। इसी बीच ईरान के एक नेता ने कहा है कि हमने उन जगहों की पहचान कर ली जहां से ईरान पर अटैक हुआ, हम इसका जवाब जरूर देंगे। वहीं आपको बताते चलें कि इससे पहले ट्रंप ने कहा था फॉर्डो इज गॉन, यानी फॉर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कह दिया। इस बीच इजराइल ने बड़ा बयान दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान में अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे टारगेट पूरे नहीं होते। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। वो पल पल इस पर नजर बनाए हुए हैं। उधर ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है, इसमें ईरान में जो भारतीय छात्र और नागरिक फंसे हुए थे, उनको लगातार भारत लाने का काम जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत उन्हें वापस लाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बीती रात को करीब 285 छात्रों को, भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। बताते चले कि बीती रात करीब 11:30 बजे माशहद ईरान से चली विशेष उड़ान नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने खुद एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने एक्स पोस्ट कर बताया कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ये अब तक की कुल 8वीं फ्लाइट थी। रविवार को पहले भी एक फ्लाइट 311 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंची थी। ये फ्लाइट माशहद से दोपहर करीब 4:30 बजे यहाँ पहुंची। इस तरह से रविवार को कुल मिलाकर 596 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया। वहीं देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ कोरोना मरीज हैं, तो ऐसे में दक्षिण भारत देखा जाता है, जहाँ उत्तर भारत के मुकाबले कई ज्यादा कोरोना के मरीज देखने को मिलते हैं। लेकिन अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो करीब 24 घंटे में वहां 26 कोविड के पेशेंट सामने आए हैं। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें गौतम बुद्ध नगर में 17, गाजियाबाद में 2 केस मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 226 हो गई है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ 4 दिन में कोरोना के 22 नए संक्रमित मामले सामने आए। इससे पहले शनिवार को 4, शुक्रवार को 10 और गुरुवार को 7 कोविड मामले मिले। अब तक सीजन में 67 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले शनिवार को कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। बता दें कि सभी मरीजों ने निजी केंद्रों से जांच कराई, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर 40 साल से ऊपर के लोग हैं, जिन्हें जुकाम रहा, बुखार रहा, सांस लेने में तकलीफ हुई। इसी के साथ यूपी में तेजी से 24 घंटे में बढ़ते हुए 26 मामले सामने देखे गए हैं। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए लगातार कई दिनों से बारिश का अलर्ट दे दिया। आज भी बारिश का येलो अलर्ट है, लेकिन बारिश देखने को नहीं मिल रही। हालांकि बूंदाबांदी होती है। अगर बात करें तापमान की, तो वो 33 से 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है, मगर फिर भी जो उमस भरी गर्मी है, उससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार बारिश का अलर्ट दे रहा है, लेकिन भारी बारिश नहीं हो रही। बूंदाबांदी होती है, ऐसे में उमस बढ़ जाती है। हालांकि ये आलम दिल्ली के आधे हिस्सों में है, तो कहीं कहीं तेज बारिश भी देखने को मिली। जबकि पूरे एनसीआर की बात करें तो पूरे एनसीआर का यही हाल रहा। आधे हिस्से में बारिश, जबकि आधे हिस्से में गर्मी और उमस। वहीं आईएमडी ने शनिवार और रविवार तक मानसून के आने का दावा भी किया था। ऐसे में मानसून की भी आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन बीते 2 दिनों से बारिश नहीं हुई। आपको बता दें कि फिलहाल भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 28 जून तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। कहीं कहीं पर तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, मगर आईएमडी का पूर्वानुमान कितना साबित होता है, ये आने वाला वक्त बता देगा। ईरान के विदेश मंत्री आज रूस जा सकते हैं। आपको बता दें कि वो वहाँ रूस जाकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। ये बातचीत अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, उसके बाद हो रही है। हो सकता है कि इस बातचीत में कोई हल निकले। रविवार को अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर
पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि वो रूस दौरे पर जाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मौजूदा स्थिति पर गंभीर चर्चा हो सकती है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ईरान के शीर्ष राजनयिक ने रूसी नेतृत्व के साथ गंभीर विचार विमर्श के लिए आज मॉस्को का दौरा करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक करना उनकी यात्रा की योजनाओं में से एक है। वहीं रूस में ईरान के राजदूत काजिर जलाली ने भी ईरानी विदेश मंत्री के मॉस्को दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि तेहरान और मॉस्को ने हमेशा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर उच्च परामर्श के स्तर को बनाए रखा है। उम्मीद है कि ईरान और रूस के बीच वार्ता मौजूदा स्थिति को स्थिर करने में मददगार साबित होगी। वहीं अमेरिका ने बीती सुबह ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला कर दिया था। रूस ने अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा भी की थी। रूस के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अमेरिकी हमले को गैर जिम्मेदार बताया। तो हमने आपको देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरों से रूबरू कराया। हम लगातार इसका अपडेट भी आपको देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।